वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको आर के गार्डन का दृश्य दिखा रहा हूं। आर के गार्डन की नई यूनिट है जहां पर आप देख रहे हैं ये नए टेंट रूम्स बनाए गए हैं, क्योंकि आर के गार्डन का एक वीडियो वायरल हो चुका है जहां पर बहुत कम रेट में आपको विवाह शादी का उत्सव मनाने का मौका दिया जाता है। आज यहाँ पर लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ब्लड बैंक है उसका 15वां जो है वो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। 15वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है और साथ में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे जो गणमान्य लोग उनका स्वागत और सम्मान होने वाला है। उसके बाद में प्रीति भोज का आयोजन होने वाला है। आइए आर के गार्डन से इस सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आर के गार्डन का दृश्य आप देख रहे हैं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ ब्लड सेंटर की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आर के गार्डन का नया यूनिट है, जहाँ पर टेंट रूम्स बनाए गए हैं और यहाँ पर लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ के ब्लड सेंटर की 15वीं वर्षगांठ का समारोह आयोजित हो रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की है मेहमानों के स्वागत के लिए, भोजन के लिए। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ की स्थापना के बाद निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य जो ब्लड बैंक की स्थापना है उसका हुआ है, और इसमें जो सहयोगी हैं उनके यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट लगाई गई है, क्योंकि सबके सहयोग से इतने अच्छे कार्य हो सकते हैं। और ये देखिए सबकी लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है। बहुत सारे लोगों का आज यहाँ पर सम्मान भी होने वाला है। आने वाले प्रत्येक मेहमान का स्वागत हो रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरोजी छाबड़ा, सचिव डॉक्टर निरंजन जी सोनी, प्रसिद्ध एडवोकेट, कोषाध्यक्ष गोयल साहब, प्रेम टेंट हाउस सब जानते हैं, और ट्रस्टी डॉक्टर सत्यनारायण जी जांगीड़, सभी का स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोपी कृष्ण जी मुद्रा पधार चुके हैं। बड़ा योगदान रहा है ब्लड बैंक में आपका। श्री बालाजी महाराज की कृपा से लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट एवं ब्लड बैंक सेंटर अपने सफलतम निरंतर सेवा देते हुए 15 वर्ष संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस उपलक्ष्य में दीपावली की स्नेह मिलन समारोह, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सभी अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। श्री गोपी कृष्ण जी मुंद्रा सरस्वती माता का पूजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। यह दीप सेवा का है, समर्पण का है, जो लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर निरंतर प्रज्वलित रखता है। आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह और 15वीं वर्षगांठ का आयोजन हो रहा है लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोपी किशन जी मुंद्रा का सम्मान लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सरोजी छाबड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रणजीत सिंह जी सिंघी का सम्मान एडवोकेट निरंजन जी सोनी कर रहे हैं, जो कि सचिव है। राधे श्याम जी अग्रवाल का सम्मान सुभाष जी बेदी कर रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं। अमीर हसन जी का सम्मान किया जा रहा है। विद्यास्थल में आपने अनेक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। जगवानी जी सम्मान कर रहे हैं। श्री बाबूलाल जी दुगड़ का सम्मान डॉक्टर SN बजाज साहब कर रहे हैं। श्री तनसुख जी का सम्मान लॉयंस तापड़िया जी कर रहे हैं।
लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सरोजी छाबड़ा का सम्मान गोयल साहब कर रहे हैं। एडवोकेट निरंजन जी सोनी का सम्मान, जो कि सचिव हैं, उनका सम्मान डॉक्टर SN जहांगीर साहब कर रहे हैं। कमलाजी सिंघी का सम्मान सरोजी भामा कर रही हैं। एवं स्वागत भाषण के लिए हमारे सबसे वरिष्ठ ट्रस्टी परम आदरणीय राधेश्याम जी अग्रवाल साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया स्वागत के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर SP छाबड़ा साहब, सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय निरंजन जी सोनी साहब, सभी ट्रस्टीगण, आज के इस लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के 15वें ब्लड बैंक की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं दीपावली स्नेह सम्मेलन के आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय क्षेत्र के एक महान व्यक्तित्व है, बड़े भामाशाह परम श्रद्धेय गोपी किशन जी मुंडा साहब, सम्मानित मंच, यहाँ इस पंडाल में पधारे हुए इस क्षेत्र के सम्माननीय श्रेष्ठीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई बच्चे, मेरे को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये तो अपनों द्वारा अपने ही लोगों का स्वागत का मामला है। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी संस्था है, आपके द्वारा संचालित है। हम जो ट्रस्टीगण हैं वो तो सिर्फ प्रतिनिधि हैं, आप हैं तो लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपका सहयोग नहीं है तो मेरे समझ में हम कुछ नहीं कर पाए। मैं आप सभी इस पुनीत पर्व पे मेरी तरफ से लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारीगण, समस्त ट्रस्टीगण एवं इस ब्लड बैंक को एक सही ढंग से संचालित करने में सहयोग दे रहे हमारे ट्रस्ट के एम्प्लॉयज, उन सब की तरफ मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कोई भी ट्रस्ट, संस्था, समिति, एनजीओ एक समाज के पार्ट हैं। अगर समाज साथ देता है तो संस्था समाज की सेवा, आमजन की सेवा बखूबी कर सकती है। और मेरे को ये कहते हुए फक्र हो रहा है
कि हमारे इस लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट को ये सुदरा क्षेत्र की जो पुण्य भूमि है, इसके हर नागरिक ने, हर व्यक्ति ने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है और उसी सहयोग के आधार पे स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, जो हमारे इस ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके दिमाग की उपज थी कि सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की एक महती आवश्यकता है। इधर नागौर, सीकर, चूरू के बीच में कहीं भी मोरना जी ब्लड बैंक नहीं था और ब्लड बैंक जो सेवा प्रदान करता है, आज के इस युग में हर व्यक्ति को और किसी न किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से ब्लड की या उसके आगे अन्य कंपोनेंट होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। जाने तक मरीज चला जाता है। डॉक्टर साहब ने पूर्ण समर्पण भाव से इस ब्लड बैंक की स्थापना की थी। अपना अंतिम समय उन्होंने एक तरह से ब्लड बैंक को ही समर्पित कर दिया था। याद किया जाए। आज हमारे डॉक्टर छाबड़ा जी और सोनी जी, अन्य ट्रस्टीगण जो हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये लोग ब्लड बैंक का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर छाबड़ा जी, आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्रीमान गोपी किशन जी मुंद्रा जसवंतगढ़, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजे अमीर हसन जी, रणजीत जी सिंघी, कमला जी सिंघी, बाबूलाल जी दुगड़, तनसुख जी रामपुरिया एवं सुजानगढ़ के संभ्रांत नागरिकों, ब्लड बैंक के कर्मचारीगण, पत्रकारगण, ब्लड बैंक की स्थापना कैसे हुई इस बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। एक समय था जब लायंस क्लब सुजानगढ़ में स्थापित थी, जिसके पैरेलल एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका नाम था लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट। कई ऐसे कारण पैदा हो गए कि तात्कालीन लायंस क्लब खत्म हो गई और डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के नेतृत्व में लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट चालू रखा गया, जो आपके सामने है। इस ट्रस्ट में अचल संपत्तियां स्थायी निर्माण के रूप में स्थित हैं, जिनमें से एक धाड़ेवा मार्केट में तीसरी मंजिल पर सभा भवन है। इसी प्रकार एक अगुणा बाजार में स्थित ब्लड सेंटर की इमारत है तथा 7 विभिन्न स्थानों पर चल रही पानी की प्याऊ है। इस ट्रस्ट के द्वारा आयोजित विभिन्न मेडिकल कैंपों में 11,737 लोगों की आंखों का इलाज किया गया था तथा 865 रोगियों के आंखों का ऑपरेशन किया गया था। दांतों के कैंप भी लगाकर 4684 लोगों के दांत चिकित्सकों द्वारा देखे गए और 811 लोगों के दांतों के ऑपरेशन किए गए। इसी तरह से गला नाक कान के रोगियों के कैंप भी लगाए गए थे, जिनमें से 2691 रोगियों का परीक्षण किया गया तथा 23 रोगियों के ऑपरेशन हुए।
अन्य गतिविधियों में ट्रस्ट ने 7 मीठे व ठंडे पानी की प्याऊ विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से निर्मित करवाई तथा उनका संचालन सतत चल रहा है। उन दानदाताओं की सूची आपके सामने लगी हुई है। ट्रस्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर तथा ऑक्सीजन जनरेटर लंबे समय से जनसाधारण को उपलब्ध करवाए हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा के नेतृत्व में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन जनरेटर मशीन कोरोना रोगियों को उपलब्ध करवाकर सैकड़ों रोगियों को कोरोना से राहत दिलवाई गई थी। इसके अलावा जिला कलेक्टर के निर्देश पर राजस्थान राज्य सरकार के चिकित्सालय में भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए थे। मार्च सन 2004 में परिवार कल्याण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें 172 महिलाओं और पुरुषों की नसबंदी की गई थी। इसके अलावा मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क, शाला पोशाकें, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई गई थी। पर्यावरण संवर्धन में भी काम किया गया था। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ये सब चलता रहा। इस बीच यह महसूस किया गया कि सुजानगढ़ एक ऐसा शहर है जिसके आसपास कोई ब्लड बैंक नहीं है। सुजानगढ़ के चारों दिशाओं में नजदीक में कोई भी ब्लड बैंक नहीं था। एक तरफ नागौर, दूसरी तरफ सीकर, तीसरी तरफ चूरू और चौथी तरफ बीकानेर से नजदीक कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां से ब्लड उपलब्ध हो सके। ऐसी दशा में हमारे चेयरमैन डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा ने मेरे से परामर्श किया और कहा कि यह ब्लड बैंक कैसे खोला जा सकता है, इसके संबंध में क्या कानून है। तो हमने विचार विमर्श कर और निर्णय ले लिया कि ब्लड बैंक यहाँ खोला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस आधार पर हमारा आवेदन रद्द कर दिया कि आपके विधान में ब्लड बैंक खोलने का कोई प्रोविजन नहीं है। तब हमारे विधान में अमेंडमेंट करवाया गया और उसके बाद नए सिरे से अप्लाई किया गया। तब हमें स्वीकृति मिली कि इसके लिए जमीन और बिल्डिंग, इसके लिए ब्लड बैंक की जमीन जानकी लालजी गाड़ोदिया द्वारा उपलब्ध करवाई गई और इसमें बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए विनोद जी गोठड़िया, संतोष जी राउरकेला वाले तथा बगड़िया परिवार के ट्रस्ट, बैजनाथ जी गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट का आर्थिक सहयोग रहा। कुछ सहयोग चतुर्भुज जी चिरानिया ने भी दिया था। ब्लड बैंक में काम आने वाले उपकरण, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर आदि खरीद करने के लिए गोपी किशन जी मुंदड़ा ने सर्वाधिक दान इस ट्रस्ट को दिया था। मंजू देवी जाजोदिया तथा कमला जी सिंह ने भी बहुत बड़ी बड़ी रकम इस प्रयोजन से इस ट्रस्ट को उपलब्ध करवाई। इसके अलावा कई दानदाताओं में समय समय पर ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग दिया है। इस संबंध में मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छाबड़ा जी के प्रयास से 108 महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव समिति ने भी इस ट्रस्ट को 1,75,000 रुपया डोनेशन दिया था। हमारे इस ट्रस्ट की मुख्य इकाई ब्लड सेंटर है, जो केवल ब्लड ही उपलब्ध नहीं करवाती बल्कि ब्लड कंपोनेंट यानी रक्त घटक जैसे प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं भी उपलब्ध करवाती है, जो जीवनदायिनी होती है। इस ट्रस्ट का कार्य विशुद्ध है तथा पूर्ण रूप से पारदर्शित है। ट्रस्ट ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे विवाद पैदा हो। इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर आज दिन तक कोई भी विवाद या मतभेद हमारे बीच नहीं पैदा हुआ। अर्थात हम इस आयोजन का
या अन्य कोई भी आयोजन हो उसका खर्च ब्लड सेंटर के खाते की रकम से कभी नहीं करते, बल्कि हमारे ट्रस्टीगण के द्वारा दी गई वार्षिक शुल्क राशि से ही खर्च करके इस तरह के आयोजन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी दानदाता के पैसों का दुरुपयोग कभी नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण बात कहने से रह गई कि ट्रस्टी कमला जी के पति प्रताप जी सिंघी का इस ट्रस्ट में बहुत बड़ा योगदान है। यह था संक्षेप में प्रतिवेदन। अब मैं ट्रस्ट की भावी योजनाओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। वो ये है कि ब्लड सेंटर की इमारत एक छोटी सी भूमि पर बनी हुई है। ब्लड सेंटर के कई बायलॉज के अनुसार ये बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने ब्लड सेंटर की इमारत के पास ही स्थित एक जमीन क्रय करने के लिए विक्रेता से इकरार भी कर लिया है, जिसे खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी सहित करीब 60 लाख रुपयों की आवश्यकता है तथा बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी इतने ही रुपयों की आवश्यकता है, जिसके लिए पर्याप्त धन हमारे ट्रस्ट के पास नहीं है। इसलिए हम आपके आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे इस ट्रस्ट में डॉक्टर छाबड़ा जी, डॉक्टर बजाज साहब, डॉक्टर सत्यनारायण जी जांगीर जैसे सीनियर चिकित्सक ट्रस्टी हैं। इसके अलावा समाज सेवी पवन जी तोदी, सुभाष जी बेदी, बजरंग जी शर्मा, कमला जी सिंघी, साधु राम जी जगवानी, हुसैन जी भाटी, कमल जी तापड़िया, राधे श्याम जी अग्रवाल, ब्रह्म प्रकाश जी लाउटी, विजय कुमार जी गोयल जैसे उच्च व्यक्तित्व के धनी पदाधिकारी एवं ट्रस्टीगण के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कारण से तथा आप सभी के सहयोग से व ब्लड सेंटर के कर्मचारियों के अथक प्रयास से यह ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अग्रसर है। अतः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस ट्रस्ट के निवर्तमान ट्रस्टी डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, प्रताप सिंह जी सिंघी, किशोर जी कटोथिया, दीनदयाल जी तापड़िया, डॉक्टर प्रकाश जी राठी, नथमल जी झंवर, संपत जी मंगलूनिया ने इस ट्रस्ट को अपने तन मन और धन से विकसित किया था, जो आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें हम अपने अंतःस्थल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अंत में मैं सभी अतिथि गणों को साधुवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर ब्लड सेंटर की 15वीं वर्षगांठ तथा दीपावली महोत्सव में पधार कर हमारे ट्रस्ट को संबल दिया है। धन्यवाद। श्री गोपीचंद जी मुंदड़ा और श्री रणजीत जी सिंघी, कमला जी सिंघी का इस ब्लड बैंक की स्थापना में अपना जो आर्थिक सहयोग दिया और इस पवित्र कार्य को हो करवाया, उसके लिए वो सम्मान के, धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। इस शहर के अंदर इस तरह की एक्टिविटी तो डॉक्टर शर्मा जी ने अपने विचार से स्थापित की और उसको आज निरंतर ये लायंस क्लब 15 साल से आगे बढ़ा रहा है और चला रहा है। इसमें आगे के कंपोनेंट्स भी बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं वो मंगाए गए हैं, लगाए गए हैं। इनका कार्य जनहित में एक अलग तरह का कार्य है और रक्तदान और रक्त संग्रहण और उसका वितरण एक मानव जीवन के लिए अति आवश्यक और उपयोगी कार्य है। इस कार्य को आगे बढ़ाने में और भी इन लोगों को आवश्यकता है। उस आवश्यकता में हम सब लोग को सहयोग भी देना चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस बैंक की अन्य आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। स्वागत। मुझे बोलने के लिए कहा है। ट्रस्ट के सचिव सोनी साहब ने
बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज तक की गतिविधियों के बारे में बताया। सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। आगे भविष्य के अंदर जो प्रोग्राम है एक बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग छोटी पड़ रही है और इक्विपमेंट है, मशीनरी जो है उसका भी, उसके लिए भी ज़रूरी और ब्लड रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो आगे जो बना, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आज तक की गतिविधियों को समाहित करते हुए एक छोटे से ब्रोशर को पब्लिश किया जाए, ताकि जन जन के अंदर एक उसे हम बांट सके, लोगों को पता चल सके। अब रहा 60 लाख की जो मतलब क्रय करने के लिए 60 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। तो राधेश्याम जी अग्रवाल साहब ने जो बात कही है, इस इलाके का प्रत्येक नागरिक जो भामाशाह है, कोई कमी नहीं रहेगी, पूर्ति हो जाएगी। आप तुरंत इस काम में लगे और जहाँ तक होगा हम पूरा इसमें सहयोग करेंगे। आप निश्चित तौर पे ये सफल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको, इस इलाके का एक एक व्यक्ति भामाशाह है, कोई कमी नहीं रहेगी। आप वो है। थैंक यू। जय हिंद। श्री निरंजन जी सोनी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे याद किया, और याद करने के कई कारण है कि उनसे मेरा बहुत अच्छे मेरे मित्र और मेरा अच्छा जो है ना हमेशा सहयोगी मेरे रहे हैं। जब मैंने बिदासर में हॉस्पिटल शुरू किया था, बिदासर सिटी हॉस्पिटल के नाम से, तो उनका मेरे लिए बड़ा सहयोग उनसे मुझे मिला। और जो ब्लड कैंप है सुजानगढ़ के अंदर, तो ब्लड कैंप की तरफ से भी हॉस्पिटल में जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमारे इस इलाके में जैसे बताया कि आसपास कहीं भी कोई ब्लड कैंप सुजानगढ़ के अलावा नहीं था, नहीं है आज भी। तो उनका मेरे हॉस्पिटल को बड़ा सहयोग रहा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसके अलावा ट्रस्ट के लिए मैंने अपनी माताजी के नाम से एक ब्लड कैंप डोनेशन कैंप रखा था पिछले साल, और बिदासर के हमारे पूरे क्षेत्र से उस ब्लड कैंप को इतना सपोर्ट मिला था कि 437 यूनिट ब्लड जो है ना इकट्ठा करके हमारे ब्लड बैंक को जो है दिया गया था। तो आज के इस स्नेह मिलन समारोह में मंच पर विराजमान सभी ट्रस्टीगण और सभी भामाशाहों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बताया सर्वाधिक राशि ब्लड बैंक को दी है, करीब 16-17 लाख रुपए। मैं चाहता हूं उनका स्वागत ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर छाबड़ा जी करें। सबसे पहले मोमेंट तो ब्लड बैंक को सबसे बड़ा सहयोग देने वाले श्री गोपी किशन जी मुंद्रा का सम्मान हो रहा है। आप जसवंतगढ़ से हैं। 17 लाख रुपए की मशीनरीज आपने ब्लड बैंक को उपलब्ध करवाई है। ब्लड बैंक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सरोजी छाबड़ा उनको स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। आप सुजला क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह हैं, अनेक अच्छे कार्य आप क्षेत्र में करते रहते हैं। थानमल प्रेमा देवी गोठड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के थानमल प्रेमा देवी गोठड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में बजरंग जी गोठड़िया का सम्मान हो रहा है। बड़े सहयोगी रहे हैं ब्लड सेंटर और लाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सरोजी छाबड़ा सम्मान कर रहे हैं। उनके कोई प्रतिनिधि है तो संतोष कुमार जी पारिक राउल किला
के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान किया जा रहा है। श्री बजरंग लाल जी शर्मा भी बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनके पुत्र का सम्मान किया जा रहा है। गणेश देवी रामी देवी ट्रस्ट कोलकाता के प्रतिनिधि के रूप में हरिजी बगड़िया का सम्मान हो रहा है। माफी चाहता हूँ, हरिजी तोदी का सम्मान हो रहा है। अब बगड़िया परिवार के प्रतिनिधि है सुजानगढ़ में। कमलाजी सिंघी का सम्मान हो रहा है। आपने भी मशीनरी खरीदने में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मंजू देवी जी जाजोदिया और कुमाराम जी गोदारा उपस्थित नहीं है, उनका सम्मान उन तक पहुंचाया जाएगा। त्रिलोक जी का सम्मान हो रहा है और साथ में त्रिलोक जी श्री कुमाराम जी गोदारा प्रसिद्ध भामासा चाड़वास का भी सम्मान ग्रहण करेंगे। त्रिलोक जी अब श्री कुमाराम जी गोदारा राजस्थान के प्रसिद्ध भामासा का सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में। प्रेम सुख परमेश्वर देवी बगड़िया परिवार का सम्मान हरिजी तोदी प्राप्त कर रहे हैं। प्रतापमल जी मदन लाल जी छाबड़ा परिवार का सम्मान डॉक्टर सरोजी छाबड़ा प्राप्त करें, उन्हीं के परिवार से हैं और आप लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो डॉक्टर साहब सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। एक सम्मान और है डॉक्टर साहब की माता जी के नाम से मोहिनी जी जल मंदिर की स्थापना भी डॉक्टर साहब के द्वारा करवाई गई, उसका सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं। मोहिनी जल मंदिर स्थापना का सम्मान हंसराज जी प्राप्त कर रहे हैं। ब्लड बैंक मित्र के रूप में शेर मोहम्मद जी राजसमंद का सम्मान हो रहा है। मंजू देवी जी सेठिया लंदन के प्रतिनिधि के रूप में बाबूलाल जी ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ब्लड बैंक मित्र 1 लाख रुपए का सहयोग देने वाले को कहा जाता है ब्लड बैंक को। कौशल्या देवी जी गुलेरिया का सम्मान यहाँ पर कविता जी प्राप्त कर रही हैं। ब्लड बैंक मित्र के रूप में यह सम्मान हो रहा है। बुलचंद जी बसंत कुमार जी बगड़ा का जो कि बुलचंद जी पूर्व विधायक रहे सुजानगढ़ के, उनका सम्मान बाबूलाल जी दुगड़ प्राप्त कर रहे हैं, उनके मित्र भी रहे हैं। सुजानगढ़ के महान नेता और विधायक रहे हैं फूलचंद जी जैन। श्री पारसमल जी सुरेश कुमार जी पांड्या परिवार का सम्मान हो रहा है ब्लड बैंक मित्र के रूप में। सुरेश जी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तापड़िया फैब्रिक्स का सम्मान लायंस ब्लड बैंक मित्र के रूप में हो रहा है। कमल जी तापड़िया, उनकी माताजी धर्मपत्नी जी ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। माणक सिंह जी राजकुमार जी छाबड़ा परिवार का सम्मान अभिलाष छाबड़ा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर श्री सरोजी छाबड़ा के पुत्र हैं। मदन लाल जी बसंत कुमार जी पाटने का सम्मान सुरेश जी पांड्या प्राप्त कर रहे हैं। श्री प्रकाश चंद जी पाटनी शिलोंग का सम्मान उनके भाई विमल जी पाटनी प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत बड़ा उद्योग चला रहे हैं। रतनलाल जी शर्मा गुवाहाटी का सम्मान सुरेश जी इंदौरिया प्राप्त कर रहे हैं। लाल मोहम्मद दानमत जी लक्ष्मीलाल जी सोगानी का सम्मान डॉक्टर सरोजी छाबड़ा प्राप्त करें। आप की प्रेरणा से ये सब सहयोग मिलते हैं। श्री नतमल जी अशोक कुमार जी पांड्या का सम्मान डॉक्टर सरोज छाबड़ा जी प्राप्त कर रहे हैं। तेजाराम जी जांगीड़ का सम्मान डॉक्टर SN जांगीड़ साहब प्राप्त कर रहे हैं। श्री जयचंद लाल जी सेठी का सम्मान पारस जी सेठी प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर जी स्वर्णकार का सम्मान हो रहा है। मनोज जी रेनीवाल जो वृद्धाश्रम श्याम सुंदर जी को मानो एम्बुलेंस कहा जा सकता है। सैकड़ों घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। लावारिस लोगों का आपने
दाह संस्कार किया है। कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का दाह संस्कार किया आपने। अपने पिता मनोज जी रेनीवाल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है उनके परिजनों को। कृपया मंच पर आए। सुजानगढ़ के युवा समाज सेवी सुरेश जी अरोड़ा का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 5000 से ज़्यादा लोगों से ब्लड डोनेशन करवाए हैं। इस कैंप के माध्यम से 6500 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं आपके पिताजी की स्मृति में, जो हर वर्ष अग्रसेन भवन में आयोजित होता है। जी सोनी का सम्मान हो रहा है। आपने 2 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए हैं। जी सिंगी का सम्मान हो रहा है। कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन जेनेट मशीन उपलब्ध करवाई थी लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट को। सर के अमीर हसन जी का सम्मान हो रहा है। आपने भी अनेक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। मनोज जी पारी का सम्मान हो रहा है। आपके द्वारा भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो चुका है। ब्लड डोनेशन क्षेत्र में जो भी कार्य करता है उन सब का सम्मान लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। पत्रकार कैलाश जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। अखिलेश जी दादीज का सम्मान हो रहा है। मनोज जी डुकिया एमा सर का सम्मान हो रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक के सभी कर्मियों का सम्मान हो रहा है। सिंह जी का सम्मान हो रहा है। दानाराम जी का सम्मान हो रहा है। राकेश जी का सम्मान हो रहा है। सुरेश जी का सम्मान हो रहा है। करलाल का सम्मान हो रहा है। वीरेंद्र जी का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ की लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक के सभी कर्मियों का सम्मान अधिकारियों के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। मैं अपने सभी स्टाफ कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बधाई हर्ष अनुभव कर रहा हूँ। उसका कारण है कि इसमें 2-3 कर्मचारी तो ऐसे हैं, जब से हमारी संस्था चालू हुई थी तब से निरंतर आज वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। दूसरी जो धन्यवाद देने लायक जो बात है वो हमारी इस ब्लड बैंक से आज तक 60-70 हजार यूनिट ब्लड जा चुकी, लेकिन आज तक कभी भी किसी मरीज के अंदर ब्लड की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। ये हमारी पूरे स्टाफ की, टेक्निकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की और जो 4th क्लास स्टाफ है, इन सब की जागरूकता का परिणाम है। बड़े ध्यान से सब टेस्टिंग करते हैं, 2-2, 3-3 बार ये सब जांच करके परख की ही इस तरह का काम करते हैं। तभी ये कि आज तक ब्लड बैंक से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई ब्लड की वजह से। टेक्नीशियन चित्र कुमार जी का सम्मान किया जा रहा है। माध्यम में आप सगळाने और विशेष रूप से समस्त ट्रस्टीगण जेका लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ेड़ा है, माने मैं बधाई दूँ कि 15 वर्ष री यात्रा सुजानगढ़ में सेवा और समर्पण की यात्रा रही है और आपने अटकेवे भी है कि जिनरो परहित जीवनो जिनरो परहित अंत बोई नर नरपति बोई सातु बोई संत। तो परहित वास्ते जो आदमी काम करे वो आदमी सदैव युवा रहे। जी हाँ, मैं आपने बताऊँ कि जी हाँ, डॉक्टर साहब मधुसूदन शर्मा जी की स्थापना करी, वे बहुत दीर्घ समय तक जिया और जब तक वे तब तक वे एक युवा रिया। आज आप डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा साहब ने देखो, लोग माऊ पहले की पीढ़ी है डॉक्टर सरोज छाबड़ा जी की, मैं बात की पीढ़ी यहाँ लोग मन अंकल जी कहवे, मन हाल भाई जी कहवे, वो भी एक सेवा को पर्याय है। आप डॉक्टर बजाज साहब ने देखो, डॉक्टर बजाज साहब का जो पुत्र है वे भी डॉक्टर है, मान लोग अंकल जी कह सके पर लोग आना हाल भाई जी कहवे। ये डॉक्टर सत्यनारायण जी जहांगीर साहब है, मैं मांगो पड़ोसी भी हूँ, हमारा बड़ा भाई भी है। बहुत सुंदर ढंगों आज बात रखा, लेकिन 2 तरह की प्रॉब्लम होगी। एक तो सामने बाबी जी बैठ गया, डॉक्टर साहब को कौन बोली थे तो हिम्मत को नहीं हो मामे। दूसरी की मैं गायनिक का स्पेशलिस्ट है, तो ऊपर तक रोशनी नहीं आवे नहीं तो नीचे देख कौन सके हुए। तो आप ये एक मांग सारी समस्या, लेकिन बहुत सुंदर ढंगों से संचालन करो। पूरी बात अब कमा तो वो एक भावना रो एक परिचय हो कि सगड़ा लोग जो है अठाया आपकी बात रखी और बात करी। मैं
आज दीनदयाल जी तपड़े साहब ने भी याद करूं। तपड़े साहब भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जगह सब लोग मान लोगों ने समाज सेवा करण रही जो शिक्षा दी। सो मोटी बात है कि यंग्स क्लब का गिरधर शर्मा जी भी विराजमान है। बड़ी बड़ी संस्थाओं आठ है तो नई पीढ़ी ने तैयार करे। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट भी एक यहाँ की संस्था है जो कि नई पीढ़ी ने भी तैयार करे। और सो मोटी बात है कि 15 साल में प्रत्येक व्यक्ति ने दान करनो सिखावे। आपने ऐसे शास्त्र में कहो भी है कि धन की 3 गति हो, दान भोग और नाश। दान सर्वोत्तम गति बताई गई है शास्त्र में और भोग मध्यम गति है। अगर आप दान और भोग धन को नहीं करा तो भी को फिर नाश होना ही है। सब लोगों ने रक्त दान कर दानदाता बन रही जो कि प्रेरणा ब्लड बैंक देवे आ बहुत मोटी बात है। मैं 15 सालों से हर साल 17 अप्रैल ने स्वर्गीय रामदेव जी सिंह ढाका साहब की स्मृति में हर साल ब्लड बैंक में कैंप लगावा। मनी बात कहता है खुशी है कि बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारा हस्तक्षेप हुए। दूसरा मेंबर वहां पर कोई राजनीति करे, कोई पद वास्ते लड़े, लेकिन आज पहली संस्था है और यंग्स क्लब भी एक यहाँ की महत्वपूर्ण संस्था है। सुजानगढ़ की बहुत और भी संस्थाएं यहाँ की, लेकिन ब्लड बैंक एक यहाँ की संस्थाएं है जठे कोई भी व्यक्ति रो कोई हस्तक्षेप को नहीं है। जी अध्यक्ष जो कर दिए वो ठीक है, मंत्री जी जो कर दिए वो ठीक है, कोई दूसरा मेंबर भी कर दिए वो ठीक है। तो आ एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि स्टाफ जो है वो तो बढ़िया स्टाफ है कि यदि कोई भी पदाधिकारी गण भी नहीं हो तो स्टाफ आने वाला व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखे। तो आ एक सुजानगढ़ की गरिमा की बात है। और मैं तो ये मौके पर आई करना चाहूँ कि सुजानगढ़ की गरिमा ये ब्लड बैंक से सवाई हुई है। आसपास के क्षेत्र में अठा सिक्कर जावा, अठा चूरू जावा, अठो अपन नागौर जावा, आप पूरी क्षेत्र में जो सुजानगढ़ में बात आवे तो ये ब्लड बैंक कारण आपने चिकित्सा समाज रो एक नाम ऊंचो है। मैं पुणे ब्लड बैंक सभी पदाधिकारी ने बधाई दूं कि मैं बहुत बढ़िया आयोजन रखो, बहुत लोगों ने सम्मान करो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। घनश्याम जी कछावा का सम्मान। पूर्व मंत्री खेमाराम जी पधारे हैं, उनसे निवेदन है। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम जी बेंकवाल का सम्मान हो रहा है। हमारे बीच गिरधर जी मौजूद नहीं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव समाज सेवी गिरधर जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। ये ब्लड बैंक का इस कार्यक्रम उसके अंदर ये कार्यक्रम जो रखा गया है, मुझे 1 घंटे पहले आना चाहिए था लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में था तो लेट हो गया। उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, ब्लड बैंक के शुरुआत जो हुई उस टाइम में मैं मंत्री हुआ करता था और डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा उस टाइम उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और उनके साथ में ये जो टीम है, इन टीम वर्क ने बहुत शानदार काम किया। उसकी वजह से आज हमारे सुजानगढ़ के अंदर हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि यहाँ ब्लड बैंक भी हो सकता है, लेकिन इनके अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार ये ब्लड बैंक जो स्थापित हुई। आज इस ब्लड बैंक के माध्यम से सुजानगढ़ के अंदर तरह तरह के जो भी कोई आयोजन होता है तो उसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का जो काम होता है तो उस ब्लड बैंक में होता है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज के युग में जो अभी आप देख रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का ये जो हो रहा है, इसके कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और वहाँ ब्लड के कारण से बहुत सारी जान बच जाती है। तो मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी जो इससे ब्लड बैंक के पदाधिकारी हैं, पूरी टीम है कि आपने बहुत शानदार सुजानगढ़ के लिए जो काम किया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब लास्ट में मैं हमारे रेल के इंजन के समान डॉक्टर छाबड़ा जी जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनसे अध्यक्षीय भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनके मुख्य अतिथि श्रीमान गोपी किशन जी मुंदड़ा साहब, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथि महोदय, लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, सभी ट्रस्टी, पधारे हुए सभी साथियों, भाइयों और बहनों। वैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको
पूरी क्लब के बारे में, संस्था के बारे में, ट्रस्ट के बारे में जानकारी दे दी। और भाई जी राधेश्याम जी ने जो बात कही थी, आप हो तो ट्रस्ट है, आप नहीं हो तो ट्रस्ट भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है। इसका एक बहुत ताज़ा उदाहरण जो पिछले 5-6 महीने पहले ही हमारे साथ में कारित हुआ था। हमारे ब्लड बैंक की जो मशीनें थी वो करीब 13 साल पुरानी हो चुकी थी, 12-13 साल एक एक करके खारिज हो रही थी। लेकिन उसमें एक मशीन बहुत बड़ी थी और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। वो अचानक शटडाउन हो गई, रिपेयर करने लायक नहीं थी और हमारे पास में पड़ा हुआ ब्लड खराब होने की स्थिति में आ रहा था। और ऐसी स्थिति डेवलप हो गई थी कि शायद हमें एक बार टेम्परेली मैंने 20 दिन ब्लड बैंक, जब तक उस मशीन की व्यवस्था नहीं हो, ब्लड बैंक बंद करना पड़े। बहुत सौभाग्य की बात है इस भूमि को कि हमें ऐसे ऐसे दानवीर और दानदाता मिले जिनसे जाके एक बार चर्चा करते ही उन्होंने इस कार्य के लिए सहमति प्रदान कर दी और आज वो अपने मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी ब्लड बैंक एक दिन भी बंद नहीं हुई। चौथे दिन मशीन इन्होंने हमें, चौथे या 5वें दिन मशीन हमें डिलीवरी हो गई। इसी प्रकार अन्य भामाशाह हैं। हमारा जनरेटर खराब हो गया था। अच्छा, श्रीमती मंजू देवी जाजोदिया जी से हम मिले, तत्काल उन्होंने इसकी संक्शन प्रदान कर दी और उन्होंने स्वयं नहीं मंगवा करके जयपुर से और हमें जनरेटर 5-7 दिन में उपलब्ध करवा दिया। इसी प्रकार हमारे ट्रस्टी महोदया काकी साहब कमला जी सिंह जी, हमारे 2 -80 के फ्रीज खराब हो गए थे, दोनों एक साथ खराब हो गए थे। उनकी मोटरें भी बंधवा ली और सब कुछ कर लिया, एक चालू हुआ तो एक खराब हो गया, ऐसे करके स्टैंड बाई के रूप में चलता रहा। लेकिन अंत में जाके दोनों ने जवाब दे दिया तो हमने काकी साहब से बात की, इन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति दी और 10-15 दिन में हमारे पास में 2 -80 डिग्री के फ्रिज आ गए। इस प्रकार आप लोग जो भामाशाह हैं उनके सहयोग से ही हमारे ब्लड बैंक चल रहा है, अन्यथा ब्लड बैंक कभी भी बंद हो सकता है। हम ट्रस्टी लोग आप लोगों पे निर्भर है, आपकी वजह से हमारा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की स्थापना आदरणीय मधुसूदन जी शर्मा से 29/10/2007 को हमने इसका संकल्प लेकर स्थापना की थी और उस दिन हमने इसका भूमि पूजन किया था, भूमि प्राप्त करने के बाद में। उसके बाद में हमें 2 साल लगे इसके निर्माण कार्य के अंदर और तभी हमें रजिस्ट्रेशन मिला, अर्थात 15 साल हमें इस ब्लड बैंक को चालू किए हो गए। और इस दौरान हमने टोटल 64,970 यूनिट ब्लड विभिन्न संस्थाओं से, वॉलंटरी डोनर से और विभिन्न कैंपों के माध्यम से प्राप्त किए। और आज तक जो टोटल ब्लड हमने दिया है वो है 62,460 यूनिट। अब ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। सुजानगढ़ के आसपास में कोई भी ऐसा ब्लड बैंक नहीं है जहां से यहाँ के लोगों की मदद की जा सके। और मैं चिकित्सक होने के नाते दावे से कह सकता हूँ, मैंने मेरी आंखों के सामने लोगों को अकाल मृत्यु के रूप में जाते हुए देखा है। यही भावना डॉक्टर शर्मा जी ने प्रकट की थी। कई प्रसूताएं सिर्फ खून के अभाव के अंदर मृत्यु के ग्रास को प्राप्त कर जाती है। एक एक्सीडेंट केस आया था, बहुत ही वीआईपी, कोई एसपी साहब थे कहीं बाहर, उनका लड़का सालासर आया हुआ था। ये आज से करीब 14-15 साल पहले की बात है। और सीवियर एक्सीडेंट के अंदर उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। उसके हर फंक्शन ठीक थे, लेकिन ब्लड लॉस इतना हो चुका था कि उसको ब्लड देना जरूर था और इस ब्लड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इन भावना को देखते हुए हमें ये लगा कि ब्लड बैंक बहुत उपयोगी है और आप लोगों के सहयोग से आज हमने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज स्थिति ये है कि ब्लड बैंक चालू करने के बाद में हमने इसको ब्लड सेंटर का रूप दिया, जिसके अंदर हम इसके
जो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, जैसे पहले डेंगू के मरीज को सीधा जयपुर बीकानेर जाना पड़ता था, आज हम प्लेटलेट यही उपलब्ध करवाते हैं और वो मरीज यही ठीक होते हैं। इनकी चालू की, लेकिन अब आज स्थिति ऐसी है कि जो ब्लड बैंक परिसर है हमारा, बहुत छोटी जगह में बना है, आप सब ने देखा है, आप सबको जानकारी है, उसमें बड़ी परेशानी आती है। तो हम चाहते हैं कि हम एक कोई नया जगह लें, और हमने एक जगह अनुबंधित भी की है जो हमारे ब्लड बैंक के बिल्कुल पास में ही है। आप कभी देखो तो जो गाड़ोजिया स्कूल में जाने का जो रास्ता है 30 फुट चौड़ा, उसी रास्ते के ऊपर है, करीब 100 फुट लंबाई या 23 फुट चौड़ा है, उसका हमने अनुबंध किया है। लेकिन हमें शीघ्र ही इसकी रजिस्ट्री करानी है, तो हमें इसके लिए फिर भामाशाहों की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि अपने सुजला क्षेत्र के भामाशाह हर काम में आगे आएंगे। इसी कार्य को और मूर्त रूप देने के लिए हमने कुछ ही दिन पहले एक छोटी स्कीम चालू की थी, ब्लड बैंक मित्र बनाने की। उसमें 1 लाख रुपए लेकर के हमने लोगों को हमारा ब्लड बैंक मित्र बनाया। मैं उनका सबका आभारी हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके नाम सबके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी हमने इनको सबको ब्लड बैंक मित्रों को भी सम्मानित किया है, और बड़ी खुशी की बात है, अभी भी ये 2 नाम आए हैं मेरे पास में। एक तो जितेंद्र सिंह जी राजपूत कसुम्बी, एक हेमंत जी प्रजापत सूरत। इन्होंने ब्लड बैंक मित्र बनने की सहमति प्रदान की है। अब तक हमने डेंगू के मरीजों के लिए भी 3230 यूनिट प्लेटलेट सप्लाई कर दी है, और टोटल 450 कैंपों के माध्यम से हमने ब्लड संग्रहित किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुहानगढ़ की जनता हमेशा मुक्त हस्त से इस संस्था को दान दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमारे 2-3 और निर्धारित प्रोजेक्ट हैं, जिसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। एक तो आजकल ये फिजियोथेरेपी जो सेंटर चल रहे हैं, उनके अंदर जितनी तरह की मशीनरी चाहिए, जितनी तरह के इक्विपमेंट चाहिए, वो अभी उपलब्ध नहीं है। और एक आधी जगह को छोड़ करके बाकी जगह क्वालिफाइड ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम चाहते हैं एक बहुत सुसज्जित फिजियोथेरेपी केंद्र हो, जिसमें रोबोटिक फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट हो। इस तरह का एक सेंटर वापस जल्दी चालू करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक मेडिकल सर्विस एट होम, ये हमारा एक और सपना है। उसके अंतर्गत हम इस तरह की चीजें वहां रखेंगे जो मरीजों को हम घर पे सप्लाई मिनिमल चार्जेस में कर सकें, जो अपना काम होने के बाद में वापस लाके रिटर्न कर दें। जिस प्रकार फाउलर्स बेड, कहीं लकवाग्रस्त, अनकॉन्शियस, कोमा के जो मरीज होते हैं, उनको ऊपर नीचे करने के लिए जो मरीज बेड होते हैं, उस तरह के फाउलर्स बेड, कई मरीजों को चलने के लिए व्हील चेयर, कई मरीजों को बाथरूम वगैरह लैट्रिन करने के लिए जो टेबल होती है, उस तरह की टेबल, कोचेज, क्रचेज, कई तरह के बेल्ट, कई तरह के नेबुलाइजर और होम ऑपरेटेड ये वेंटिलेटर, इस तरह की ये जो सुविधाएं हम आगे भविष्य में जनरेट करना चाहते हैं। ईश्वर ने सुना, आप लोगों ने मदद की, तो निसंदेह हम ये काम भी अति शीघ्र चालू कर देंगे। आप आज लोग सभी पधारे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये कार्यक्रम काफी दिनों से लंबित था, लेकिन अब आप जानते हो हम जो ट्रस्ट की अमाउंट है उसमें से हम इस तरह का कार्य नहीं करते। ये हमारे ट्रस्टियों के सहयोग से होता है, मिलकर के उन्हीं के जो हमारा कलेक्शन होता है उसी से करते हैं। तो उसके अभाव में भी हम कई दिनों तक अटक रहे, और अब जाकर के हमने देखा, ताकि हम हमारे सभी जो दानदाता हैं और जो संभावित दानदाता हैं और जो सुजानगढ़ के गणमान्य नागरिकगण हैं, उन सबको हम यहाँ बुला सकें, उनका स्वागत कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सरोज छाबड़ा को एक विशेष दिवाली उपहार दिया जा रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आपके प्रयासों को सब नमन कर रहे हैं। सर सामने देखो, जो ब्लड बैंक मित्र योजना उसमें
बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आपने जोड़ा है।